आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा में रात 12 बजे मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह का पर्दा हटाया। कान्हा के प्रकट होने के बाद सूप में रखकर भगवान की प्रतिमा को बाहर लाया गया। भक्तों को दर्शन करवाए गए, जिसके बाद चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक भी किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर पंचामृत से स्नान कराया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इसी दौरान जय कन्हैया लाल के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर में अब तक लाखों लोग कान्हा के दर्शन कर चुके हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो मंदिर है वहाँ से देख रहे हैं। अब फिलहाल जन्मोत्सव होने के बाद जो आरती है वो होती हुई नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और जानकारी के मुताबिक अब तक 20 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जो अपनी अर्जी है, अपनी प्रार्थना है वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचा चुके हैं और लगातार इनके आने का सिलसिला है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ बात करें तो आरती होने के बाद जो पोशाक कृष्ण को पहनाई जाएगी उसे मेघधनु पोशाक बताया जा रहा है और ये कान्हा के लिए खास तौर से तैयार की गई है। तो सिंदूर पुष्प बंगले में कान्हा विराजमान होंगे और ये पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर एक तरह से कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उन लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर देने के लिए यहाँ पर सिंदूर की जो थीम है वो रखी गई है। तो ये सीधी तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ पर जन्मोत्सव के बाद पूरी तरह से जश्न और उत्साह का माहौल जो है वो भक्तगणों के अंदर देखा जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, मथुरा। तो देख रहे हैं आप देश भर में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा और वृंदावन समेत मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सभी मंदिरों को फूलों और रोशनियों से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात के 12 बजते ही ढोल, नगाड़े, झांझ, मंजीरे और मृदंग की आवाज गूंज उठी। भगवान के प्रकट की खुशी में भक्त झूमने लगे हैं। अलग अलग शहरों में मंदिरों में कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही में तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दूसरे शहरों के मंदिरों से भी एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो देखने मिल रहा है। भोपाल के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीर देखिए आप। कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ, आसमान में जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। देश भर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब ये देखिए किस तरीके से ये जो पर्दा है अब ये खुलने जा रहा है और आप देखिए यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो सब सांसें रोके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये पर्दा खुले, महाआरती शुरू हो, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो। शंखनाद भी किया जा चुका है और अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और आपसे थोड़ी देर बाद ये पर्दे खोले जाएंगे। और ये देखिए ये पर्दे खुल गए हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी उनके साथ नजर आ रही हैं और यहाँ दर्शकों का उत्साह भी देखने लायक है। फूल बरसाए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है भगवान कृष्ण का। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही होलसम मोमेंट है। पूरा कण कण इस पंडाल में कृष्णमय हो चुका है। राधे राधे हो गए हैं हमारे भगवान के। हमें बहुत खुश है हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित फील हो रहा है। पर्दे खुल गए हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन उनके भक्तों को हो गए हैं और इस वक्त
खुशी में झूमते इसी तरीके के भक्तों की पूरे देश भर से, दुनिया भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। तो देख रहे हैं आप किस तरह से देश भर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। घड़ी में रात के 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शुरू हो गया। लोगों ने अपने अपने घरों में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी भेंट की। एमपी के मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए, मोहन यादव, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ कृष्ण पूजा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में विशेष आरती में भाग लिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृष्ण भक्ति में जो है खुद को शामिल कर दिया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे, जो खुद भगवान श्री कृष्ण के चरण में गए और एक तरह के दही हांडी का जो माहौल है मुंबई में होता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये मनाया जाता है त्यौहार। और ये 6 तस्वीरें 6 अलग अलग राज्यों से। तो अंतरिक्ष में देश का परचम लहराने के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार भारत पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो चेयरमैन वी नारायण ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु का परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही शुभांशु का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें बयां करती है शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। ये भी बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभांशु शुक्ला अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे और उसके बाद 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर दिल्ली लौटेंगे शुभांशु। वो 23 अगस्त को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों से बातचीत भी कर सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निकल चुके हैं। शुभांशु शुक्ला, ये आप देखिए शुभांशु शुक्ला भारत लैंड कर चुके हैं। उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और शुभांशु शुक्ला यहाँ पर राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। यहाँ पर शुभांशु शुक्ला का भारत आने के बाद लगातार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप सामने देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कुछ तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कुछ तरह से यहाँ पर सभी लोग लगातार शुभांशु का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भारत वापसी के बाद चाहे आम लोग हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये देखिए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी हैं जो लगातार शुभांशु से मुलाकात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन करके लगातार जिस तरह से भारत वापसी के बाद से उनका जिस तरह से स्वागत हुआ है, तो अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए लगातार तिरंगे झंडे लगातार यहाँ पर थे और उसके बाद लगातार भारत पहुँचने के ठीक बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उसके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर लेने पहुँचे थे। तो उसके बाद उनका यहाँ पर स्वागत करा, उन्होंने अभिवादन दिया और ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभिवादन कर रही हैं लोगों का और लगातार यहाँ पे भारत माता की जय के नारेबाजियाँ लगातार यहाँ पे जयकारे लगातार लग रहे हैं। और आपने देखा शुभांशु भारत लौट आए हैं और किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। एक बेहद खूबसूरत पल इस समय हमने आपको दिखाया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सैलाब से खेलना किस हद तक खतरनाक हो सकता है, अब आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से आया है जो बेहद डरावना है। कालू नाम का युवक रूपारेल नदी को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिया है। कालू ने नदी को उफान को सीधी चुनौती दी और साथ ही में भूल गया कि उसके लिए कितना जानलेवा हो सकता था ये
पूरा जो भी उसने किया है, लेकिन लोग चीखते रहे, इस बीच चिल्लाते रहे। कालू ने रुकने की गुहार लगाते रहे। कालू को कहा कि रुक जाइए, लेकिन वो नहीं माना और नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा। अगले ही पल नदी की एक तेज लहर में कालू बह गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कालू का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी तो पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें काफी देर तक थमी रहीं। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर श्री गंगानगर में ट्रक पर खड़े होकर रील बनाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बजरी से भरे ट्रक की छत पर चढ़कर इस युवक ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया। किशोर नाम का ये शख्स ट्रक पर खड़े होकर रील बना रहा था, तो वहीं इसका दोस्त महेंद्र ट्रक चला रहा था। लेकिन इनकी ये करतूत किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने तत्काल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को हवालात की हवा खिला दी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि इंस्टाग्राम में ज्यादा लाइक्स और व्यूज के चक्कर में इन दोनों ने ये सब किया। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी। साइकिल सवार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से ट्रक आ गया और दोनों को टक्कर मार दी। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि दोनों टायर के नीचे दब जाएंगे, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में चेहल्लूम जुलूस के दौरान एक सांड ने जबरदस्त उत्पात मचाया, जिससे भगदड़ मच गई। सांड ने जुलूस में शामिल कई लोगों को उठाकर पटका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में दिखा कि भारी भीड़ के सामने सांड बेकाबू हो गया। जो भी उसके सामने आया, सांड ने उसी को दौड़ा लिया। चेहल्लूम के इस जुलूस में लगभग 5000 लोगों की भीड़ थी। मेला लगा था, पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात थी, लेकिन इस सांड के सामने किसी की एक न चली। आधे घंटे तक इसके तांडव के सामने सुरक्षा के लिए तैनात खाकी वर्दीधारी भी भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि सांड के हमले में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनको लेकर लोग अस्पताल भागते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के धार में आबकारी विभाग ने एक बीजेपी नेता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिस पर शराब की अवैध सप्लाई का आरोप लगा है। जैसे ही आबकारी इंस्पेक्टर ने बीजेपी नेता को धर दबोचा, वो अपने आप को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बताने लगा। अच्छा, लेकिन इंस्पेक्टर ने आओ देखा न ताओ कथित बीजेपी नेता पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। यही नहीं, इंस्पेक्टर के बाद विभाग के और कर्मचारियों ने भी शख्स की पिटाई कर डाली। पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बहरहाल, मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले नाबालिग को किडनैप किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें नाबालिग पानीपुरी का ठेला ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान पीछे से कार आई और ठेले के आगे जाकर रुक गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही नाबालिग ठेला लेकर कार के पास पहुंचा, उसे कार में सवार आरोपियों ने अंदर खींच लिया और रास्ते में उसका गला घोंट दिया। फिर शव को थाना क्षेत्र इलाके में फेंक दिया। जहाँ से कैमरा की फोटो वीडियो नहीं दिख नहीं रहा, जहाँ से वीडियो वहाँ से ठेला कैमरे की नज़र से 100 मीटर दूरी ठेला खड़ा मिला है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 टीमों का गठन किया है, जबकि संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है। यूपी के मऊ में पुलिस ने बीजेपी नेता के लड़के की बाइक का चालान क्या काट दिया, वो सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को सत्ता की हनक दिखाने लगा।
दरअसल युवक की बुलेट बाजार में नो एंट्री वाली जगह पर खड़ी थी। पुलिस गश्त पर थी, लिहाजा तुरंत चालान कर दिया। लेकिन इसके बाद बीजेपी नेता का ये लड़का पुलिस कर्मियों से उलझ गया और हेकड़ी दिखाने लगा। आप चालान काट दिए ना, आप ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन गश्त पर मौजूद इंस्पेक्टर ने भी इसे कायदे से कानून का पाठ याद कराया। काफी देर तक दोनों के बीच यूं ही सरेआम तू मैं चलती रही। युवक के पिता राकेश मिश्रा कौशिक बीजेपी के जिला महामंत्री पद पर काबिज हैं। यही वजह थी कि युवक पुलिसकर्मियों को फोन करने की धमकी देने लगा। मामला शहादतपुर बाजार थाना कोतवाली का है। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर राजनांदगांव में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रच ली कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने प्रेमिका के पति को गिफ्ट में होम थिएटर भेजा था, जिसमें 2 किलो बारूद और 2 डेटोनेटर लगाए गए थे। प्लान ये था कि जैसे ही पति गिफ्ट को खोले तो वैसे ही ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाए, लेकिन ऐन मौके पर कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बम नहीं फटा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में पुलिस ने पार्सल सहित बम को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पार्सल जाकर छोड़ने वाले और भेजने वाले प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए या फिर किसी घर के सदस्य के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको ठग सकती है। आपके जो अपने लोग हैं उनको भी ठग सकती है और आप ठगों का शिकार बन सकते हैं। दरअसल बागपत पुलिस ने एक शातिर चेहरे को गिरफ्तार किया है, जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर और उसमें सेना के मेजर कर्नल की फोटो लगाकर लड़कियों से संपर्क करता था। पहले उन्हें विश्वास में लेकर चैटिंग करता, फिर मोबाइल पर बात करता और उसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए ठग लेता था। आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ नवीन सिंह है, जो कि अलग अलग राज्यों की 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये व्यक्ति जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की ठगी युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को विश्वास में लेने के लिए उनके परिजनों से भी मुलाकात करता था और उनका विश्वास जीतने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फर्जी कार्ड भी बनवा रखे थे। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शनी मेले के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। वहां झूला टूटने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। मेले में झूला टूटते ही वहां चीख पुकार मच गई। इससे पहले बदलापुर तहसील में आयोजित मेले में घूमने आए लोग झूले पर सवार होकर आनंद लेते दिखाई दिए। वहां सब कुछ ठीक था, तभी झूला टूट गया, जिससे कई लोग उछलकर दूर जा गिरे। बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेकिको विलेज सोसाइटी के पास एक एटीएम में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी समय पर पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही आग लगी, इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और एटीएम के आसपास कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने पहले पानी डालकर आग पर काबू करना चाहा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया। कुछ देर बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 19 साल बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। रूपा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है और नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई है। रूपा नदी अपने साथ सफेद रंग की कार बहा ले गई। कार मालिक के सामने उसकी चमचमाती नई कार तिनके की तरह बह गई। रूपा नदी का बहाव इतना तेज था कि कार मालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो लहरों से टकराकर अपनी कार को नदी के बाहर निकालने की कोशिश करे। बताया जा रहा कि ये कार बड़वानी के नगरपालिका उपाध्यक्ष आकाश बर्मन की है, जिनकी कार ने जल समाधि ले ली। दावा है कि रूपा नदी में जब से बाढ़ आई है, नदी अपने साथ 4 गाड़ियों को बहाकर ले जा चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बहुमंजिला मकान के बाढ़ में बह जाने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ब्यास नदी किनारे एक आलीशान मकान बना था जो नदी में समा गया है। पानी में कितनी ताकत होती है, इसका सबूत है ये वीडियो।
ये देखिए, ब्यास नदी ने घर को चारों तरफ से घेरा तो 3 मंजिल का ये घर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पहले इस घर के ऊपर का हिस्सा टूटा, फिर पिलर टूटा और फिर घर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। दरअसल पोंग बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ब्यास नदी में उफान आई और ये घर लहरों के दबाव को झेल नहीं पाया और ढह गया। हरियाणा के भिवानी में 18 साल की महिला टीचर की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। हत्याकांड के 3 दिन बाद भी टीचर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, क्योंकि परिजन इस मांग पर अड़ गए हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के किनारे युवती का शव मिला था। हत्यारों ने मनीषा की बेरहमी से हत्या की और उसका गला काट दिया। यही नहीं, शव से आंख और कान भी गायब बताए गए हैं। मनीषा सिंघानी गांव के एक निजी प्ले स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी। इधर इस केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। सीएम सैनी ने कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का तबादला कर दिया। वहीं एक थाना प्रभारी, एक महिला एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में तेंदुए ने एक लड़के को पंजा मार दिया, जिससे वो लड़का मामूली रूप से घायल हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब वो लड़का अपने परिवार के साथ बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के लिए गया था। तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। ये तेंदुआ सड़क के किनारे बैठा था, तभी उसके पास से ये गाड़ी निकली। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, तेंदुआ भी उसके पीछे भागा और गाड़ी की खिड़की पर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठे लोग खिड़की बंद कर पाते, इससे पहले ही उसने एक लड़के पर पंजा मार दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तेंदुआ काफी दूर तक गाड़ी का पीछा करता रहा। बेंगलुरु के नगर थपेट इलाके में फ्लोर मैट बनाने वाली दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे आग पूरी मंजिल में फैल गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जो राजस्थान के जालौर के रहने वाले थे। आग बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गलियां सकरी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आग क्यों और कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया। कभी कभी किसी की एक लापरवाही दूसरे के लिए भारी पड़ जाती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ऐसा ही हुआ। स्कूल के सुनसान कमरे में एक मासूम छात्र 2.5 घंटे तक फंसा रहा। जब लोगों को जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। भागते भागते स्कूल पहुंच गए। अरे इतना वीडियो बनाओ, मैं ही गाँव का हूँ, आपने पीछे रखी ना, अंगद नाम है मेरा सर। गांव के सरपंच ने पुलिस को भी बुला लिया। करीब 4:30 बजे एक महिला कमरे की चाबी लेकर दौड़ते हुए पहुंची। महेंद्रगढ़ जिले के नूनी कला गांव के स्कूल में यह बच्चा दोपहर 2 बजे ही इस कमरे में बंद हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद इस बच्चे को कमरे में छोड़कर छात्र शिक्षक घर चले गए थे और चपरासी ने बाहर से ताला लगा दिया था। वो किसी गांव के चाचा ताऊ का लड़का था, उसने देखा। जब उसको पता चला, उसने मेरे पास फोन किया, भैया ये बात हो गई है। उसके बाद लोग स्कूल पहुंचे और कमरे में चीख चिल्ला रहे बच्चे को पानी पिलाया। 6 साल का ये छात्र चपरासी के पहुंचने तक स्कूल की खिड़की पर बैठा रहा। पुलिस की मौजूदगी में चपरासी ने कमरे का ताला खोला और बच्चे को बाहर निकाला। करीब 2.5 घंटे तक ये बच्चा खौफ में रहा। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई तो चपरासी ने माफी मांग ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हालात बेहद खराब है। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में तीसरे दिन भी रेस्क्यू लगातार जारी रहा। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर बादल फटा। बादल फटने के बाद आए सैलाब से चसोटी गांव की सूरत बिगड़ गई। ये टूटे फूटे घर गवाही दे रहे हैं कि आपदा कितनी भयंकर थी। 3 दिन से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग अभी भी सहम जाते हैं। तन्वी, जब आप यहाँ से गए थी और जब आप यहाँ वापस आई, कितना बदला आपको ये चशोटी नजर आ रहा है? बहुत बदला है, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है। जब हम गए थे यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, तो अब हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा है। सब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला भी चसोटी गांव पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया।
यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार एक कार ने स्कूटी सवार एक महिला को टक्कर मार दी। दिल दहलाने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। महिला को कुछ समझ नहीं आया कि बीच में कार कहां से आ गई। महिला तो अपने 2 बच्चों के साथ स्कूटी से कहीं जा रही थी, लेकिन कार सवार ने स्कूटी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि महिला स्कूटी समेत गिर गई। टक्कर लगने के बाद महिला तुरंत उठी और उसने कार रोकने की कोशिश की। महिला ने कार के शीशे पर हाथ भी मारा, लेकिन कार सवार नहीं रुका। आरोप है कि कार सवार ने गाली गलौज की और पुलिस के सामने ही मौके से भाग निकला। टक्कर लगने की वजह से महिला और उसके दोनों बच्चों को चोट आई। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। देश भर में इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन हम आपको इस समय लिए चलेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जहां पर जन्माष्टमी की अलग ही रंगत देखने को मिली। जहां दही हंडी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मुंबई की हर गली हर चौराहे से बस एक ही शोर, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। सुबह से गोविंदाओं की टोली निकली और कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जोश ऐसा कि बरसते बादल भी उसको रोक नहीं पाए। बरसात के बीच में गोविंदाएं दही हांडी फोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ महिला गोविंदाएं एक के ऊपर एक थर लगाते हुए दही हांडी फोड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और ये पहुंच गई है यहाँ पर, ये दही हांडी फूट गई है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दही हांडी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और कान्हा की भक्ति में डूबे नजर आए। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया।